झूठ का एक बाज़ार गर्म है, जिसके अब ज़ाहिर है जिसका पोल अब खुलना शुरू हो गए हैं। लेकिन मैं ये सोच रही थी कि जब हुकूमतें जाती हैं या रुखसत हो रही होती हैं तो वो अपनी कारकर्दगी लेकर, अपनी परफॉर्मेंस लेकर, अपने मंसूबे लेकर वो आवाम में आती हैं और लोगों को बताती हैं कि हमारी हुकूमत अब ख़त्म हो रही है। तो ये वो मंसूबे हैं, ये वो कारकर्दगी है, ये वो परफॉर्मेंस है जो हमने की है और ये इसकी बेसिस पे हम अब अगले इलेक्शन में जाएंगे। नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत जब ख़त्म हुई तो जीटी रोड का सफ़र ख़त्म हो गया, लेकिन उनके जो मंसूबे थे वो ख़त्म नहीं हुए। उनके मंसूबों पर आज भी इमरान ख़ान बार बार अपनी जाली तख्तियाँ लगाता है। लेकिन हम जब इलेक्शन में गए थे तो हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर गए थे और ये हुकूमत बजाय इसके कि अपनी कारकर्दगी लेकर आती, अपनी परफॉर्मेंस लेकर आती, अपने मंसूबे लेकर आती, ये हुकूमत एक ख़त लेकर आ गई और वो भी जाली ख़त जिसका कोई वजूद नहीं है। मैं आज ये सवाल करना चाहती हूँ कि वो ख़त जिसको आपने छुपा कर तय लगा कर पता नहीं कौन सी दराज में रखा हुआ है, उस ख़त के सारे कंटेंट्स तो आप बता चुके हैं। आपने ये भी बता दिया कि पूरी अपोजिशन, बल्कि 197 अरकान जो हैं और अपोजिशन की तमाम पार्टीज़ जो हैं वो साजिश में शामिल हैं। आपने उन ममालिक के नाम भी ले दिए जो आपके ख्याल में साजिश में शामिल हैं और आपने ये भी बता दिया कि कहाँ बैठ के साजिश तैयार हुई। सब कुछ आपने बता दिया, तो वो आपने ख़त क्यों नहीं दिखाया? ख़त के तो सारे कंटेंट्स आपने ख़ुद बता दिए आवाम को, तो वो ख़त नहीं आपने दिखाया। वो ख़त आपने इसलिए नहीं दिखाया कि वो ख़त सिरे से था ही नहीं, और वो जो आप जेब में लेके फिर रहे थे और आपने जलसे में दिखाया था वो एक खाली कागज़ था। अगर इतना ही वो ख़त था और कोई साजिश थी तो आपको सुप्रीम कोर्ट के सामने वो ख़त को रखना चाहिए था, पाकिस्तानी कौम को वो ख़त दिखाना चाहिए था। और जो शख्स जिसका नाम इमरान ख़ान है, चंद दिन कुर्सी से चिमटे रहने के लिए पूरे आइन को के ऊपर ख़ुद कुछ हमला कर सकता है, पाकिस्तान का तमस्खर बना सकता है, तमाशा बना सकता है, आइन को तोड़ सकता है। वो ये बात अगर कहे कि मैंने इसलिए वो ख़त नहीं दिखाया कि कौमी सलामती का मसला था, तो मुझे तो हंसी आती है इस बात पे। आइन तोड़ना आपके लिए आसान है, लेकिन ख़त दिखाना आपको मुश्किल लगता है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि वो ख़त जो था उसमें कोई ऐसी ना कोई बात थी, ना ज़िक्र था। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में बैठ के उस ख़त को ड्राफ्ट किया गया, जिसको ये केबल्स या मरासले का नाम देते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में बैठ के उसका सारा सियासी नोक पलक जो है वो दुरुस्त की गई। और क्योंकि इनको पता था कि ख़त जब आवाम के सामने आएगा या कौम के सामने आएगा या मीडिया के सामने आएगा तो पोल तो खुल जाएंगे, क्योंकि हुकूमत तो एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आप वज़ीर आज़म एक खड़ा होकर झूठ बोल दे और वो उसका झूठ चल जाए। क्योंकि हुकूमत के अंदर और भी बहुत सारे इदारे इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं, जो उनके सामने अगर आप ये ख़त रखते जो कि आपने नहीं रखा तो आपके ख़त का तिया पांचा तो फ़ौरन हो जाता। और फिर आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में बैठ के उस ख़त की ड्राफ्टिंग की, और जिस वक्त ये ख़त का ड्रामा आपने अगले दिन करना था उससे एक दिन पहले आपने पाकिस्तानी जो एम्बेसडर हैं या हाई कमिश्नर हैं जो अमेरिका में, उनको आपने रातों रात ब्रसल्स स्मगल कराया। उनको रातों रात ब्रसल्स भेजा, अमेरिका से उनको ब्रसल्स भेजा, क्योंकि आपको पता था कि ख़त का जब ये ड्रामा सामने आएगा तो अगर एम्बेसडर उस मुल्क में हुआ तो उससे सवाल होंगे। कहाँ हैं वो एम्बेसडर साहब? आज मैं सवाल करना चाहती हूँ, जो इस ख़त के मेन किरदार हैं वो कहाँ हैं? अगर इतनी सच्ची बात थी कि उनको मीडिया के सामने पेश करें, उनको सुप्रीम कोर्ट में आज पेश करें और बताएं कि क्या साजिश हुई है। तो ये ख़त ना था ना है, ये एक ड्रामा था जिसका पोल अब खुल भी रहा है और बहुत जल्दी खुलने भी वाला है। फिर आपने कहा, आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को, NSC जिसको कहते हैं, उसको आपने इस्तेमाल किया अपनी सियासी मकासद के लिए। आपने उसके एलामिये का गलत इस्तेमाल किया। और सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ
कि जब उसके एलामिये में कहीं ये जिक्र ही नहीं है कि कोई साजिश हुई है या कोई इसमें हिस्सेदार है, तो आपने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जैसी कौमी जो एक फोरम है उसको आपने किस तरह अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया? किसने आपको हक दिया कि आपने एक वो वाला इदारा या वो वाली कमेटी या वो वाला फोरम जो पाकिस्तान के कौमी मसाइल के लिए, पाकिस्तान के सिक्योरिटी थ्रेट्स के लिए, जो इतने सीरियस जो मसाइल होते हैं उनके लिए वो कमेटी बनी है, तो आपने उसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया? वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, इमरान बचाओ कमेटी नहीं है। आपने उसको भी इस्तेमाल किया और आपने ये तासुर दिया कि इदारे आपके साथ शामिल हैं, जबकि कोई आपके साथ इस झूठ में शामिल नहीं है। उन्होंने बहुत, मैं ये पाकिस्तान के जो मिलिट्री इदारे हैं, सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि आप आइए और इस बात में आप कौम को वजाहत दें। ये एक सियासी बात है, ये एक सियासी झूठ था, इसको, इसकी जो सच्चाई है वो आवाम के सामने रखें। और फिर उसके सबूत में आप क्या लेकर आए? वो जो आप कह रहे हैं मेरे ख़िलाफ़ एक इंटरनेशनल साजिश हो गई, उसके सबूत में आप क्या लेके आए? वो तस्वीरें कि मैं डिप्लोमेट से मिल रही हूँ, राना सनाउल्लाह साहब डिप्लोमेट से मिल रहे हैं, परवेज़ रशीद साहब डिप्लोमेट से मिल रहे हैं, फ़लाँ डिप्लोमेट से मिल रहा है। तो अगर हम डिप्लोमेट से मिल के अगर आप इसको साजिश का नाम दे रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं आप? इस पे ज़रा जूम इन करें, ये क्या हो रहा है? ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है? नहीं, ये मैं आपसे पूछ रही हूँ कि डिप्लोमेट से देखें आप, ये देखें ये क्या हो रहा है? ये सफारतकार हैं, ये जब इमरान खान साहब ताने से पहले के हैं, जब ये सफारतकारों से मिला करते थे जी। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि डिप्लोमेट से जब इंसान मिलता है, पाकिस्तान में जो फॉरेन डिप्लोमेट्स यहाँ पे डिप्यूटेड हैं, उनसे जब हम मिलते हैं तो हम अपने मुल्क और कौम की बात करते हैं। हम पाकिस्तान की अच्छे जो चीज़ें हो रही होती हैं, जो पाकिस्तान के अंदर तरक्की हो रही होती है, जो पाकिस्तान का एक प्रॉमिसिंग फ्यूचर है, हम उसको हाईलाइट करते हैं। हम उनके सामने अपने जो पाकिस्तान का, अपनी कौम का, अपने मुल्क का एक खूबसूरत जो तशख़्ख़ुस होता है, तासुर होता है, हम उसको हाईलाइट करते हैं। और आप सबूत में अपनी इंटरनेशनल साजिश के सबूत में वो तस्वीरें निकाल के ले आए। और मुझे इस बात की खुशी, आज सुबह मैं टीवी देख रही थी तो एक सर्वे आ रहा था, आज ही वो सर्वे आया है जिसमें लिखा हुआ है कि 65% पाकिस्तानियों ने इस मुल्क की गैर मुल्की साजिश का बिल्कुल उन्होंने इस पर यकीन नहीं किया। और उन्होंने कहा कि अगर इमरान की हुकूमत जाने की ज़िम्मेदार कोई है तो वो महंगाई है, वो बैड गवर्नेंस है, वो महंगाई का वो तूफ़ान है जिसके तले इसने 22 करोड़ लोगों को दबा दिया है। तो मैं इमरान खान से ये पूछना चाहती हूँ कि कर्ज़ा जब 25,000 अरब से 50,000 अरब तुम्हारे दौर में हुआ, तो ये साजिश किस मुल्क ने की आपके ख़िलाफ़? डॉलर जब 97 से 186 पे से क्रॉस कर गया आज, तो ये साजिश किस मुल्क ने की आपके ख़िलाफ़? चीनी की कीमत 50 रुपये किलो से 120 रुपये किलो तक गई, तो ये कौन से मुल्क की साजिश है आपके ख़िलाफ़? घी की कीमत 120 रुपये से 500 रुपये किलो तक चली गई, ये किस मुल्क ने साजिश की आपके ख़िलाफ़? आटे की कीमत 35 रुपये से 90 रुपये 85 रुपये हो गई, तो ये किस ख़त में साजिश में इसका जिक्र है? खाद की बोरी 3500 रुपये से 7,000 रुपये में हो गई, तो ये किस मुल्क ने साजिश की आपके ख़िलाफ़? और आप ये समझते हैं कि आप अपनी बदतरीन कारकर्दगी के बाद जो 3.5 साल आपने आवाम का खून चूसा है, आप ये समझते हैं एक ख़त दिखा के आप चुप करके नीचे से निकल जाएंगे? और आप ये समझते हैं कि जो आपके ख़िलाफ़ महंगाई का एक तूफ़ान, एक जो आवाम के दिलों में तूफ़ान था, वो आपके इस ड्रामे से ख़त्म हो जाएगा? और आप ये समझते हैं कि आपने जो बड़ा नैरेटिव दे दिया है कौम को, कौम आपकी महंगाई को भूल जाएगी? तो आप याद रखें कि दिन में सैकड़ों बार, हज़ारों बार जब पाकिस्तान के अवाम चीनी ख़रीदने जाएंगे किसी दुकान पर, आटा ख़रीदने जाएंगे, पेट्रोल डलवाने जाएंगे और लाइनों में लगेंगे,
खाद की बोरियां खरीदने जाएंगे, जब बिजली के बिल देंगे, जब अद्वियात की इतनी लंबी लंबी कीमतें आएंगी, तो वो आपको बद्दुआएं देते हुए बाहर निकलेंगे। वो कहेंगे कि किसी और को वोट देंगे, इमरान खान को वोट नहीं देंगे। ये है आपकी असल हकीकत। और उसके बाद आपने जब चंद दिन इक़्तिदार में रहने के लिए आपने आइन के, पाकिस्तान के आइन को तोड़ दिया, सिर्फ चंद दिन के लिए। और मैं आज आपको बता दूं कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से भी इन्होंने घर जाना था, और घर इन्होंने असेंबली तोड़ने से भी जाना था। लेकिन ये असेंबली तोड़ने की तरफ क्यों गए? असेंबली तोड़ने की तरफ ये सिर्फ इसलिए गए कि इनको ये पता था कि अगर कोई और जमात ऑपोजिशन में से आ गई, चाहे वो महीने के लिए इक़्तिदार में आई, वो मुझे नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इनके खिलाफ इतने बड़े बड़े करप्शन के स्कैंडल्स हैं कि ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि ये एक दिन भी हुकूमत से बाहर रहें। और मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान का आइन 4 डिक्टेटर्स ने इतने बदतरीन तरीके से नहीं तोड़ा जितनी बेशर्मी से आइन पर हमला आइन पाकिस्तान पर हमला इमरान खान ने किया। और सिर्फ चंद दिन इक़्तिदार से चिपके रहने पर, और सिर्फ इसलिए कि मैं गिरफ्तारी से बचने के लिए। तो कब तक बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? आइन तोड़कर आइन का हवाला देते हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट में केस है आइन शिकनी का। तो मैं ये कौम को बताना चाहती हूँ कि आज दरख्वास्त गुजार ना अपोजिशन है, दरख्वास्त गुजार ना PDM है, और ना आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त गुजार कोई पॉलिटिकल पार्टी है या कोई सियासी जमात है। आज सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त गुजार पाकिस्तान का आइन है, जिसके ऊपर इमरान खान ने अपनी चंद दिन की हुकूमत बचाने के लिए खुदकुश हमला किया। और आप आर्टिकल 5 की बात करते हैं, आप डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग की बात करते हैं। भाई वो डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग नहीं थी, वो रूलिंग ये कह रही थी कि मैं आइन को नहीं मानता। और पाकिस्तान के अंदर या किसी भी मुल्क के अंदर स्पीकर आइन के ताबे होता है, आइन स्पीकर के ताबे नहीं है। और आज अगर स्पीकर कोई गैर आइनी हुक्म दे, आइन के खिलाफ जाके कोई हुक्म दे, तो क्या उसको कहीं छुपने की इजाज़त होगी? उसको कोई इम्यूनिटी हासिल होगी, या उसको पार्लियामेंट की कार्रवाई कहकर छुपा दिया जाएगा? अगर आज आइन के खिलाफ स्पीकर कोई हुक्म देता है, तो आप उसको पार्लियामेंट की कार्रवाई कहकर उसके अंदर नहीं छुपा सकते। वो एक संगीन जुर्म है, आइन में उसकी सज़ा वाज़े है, वो है आर्टिकल 6। तो या तो फिर वो ऑपोजिशन के 200 अरकान गद्दार हैं, और जिनको वो रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 80% ऑफ पाकिस्तान है या 85% ऑफ पाकिस्तान है, या तो पूरा 85% या 90% ऑफ पाकिस्तान गद्दार है, तो या फिर इमरान खान गद्दार है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि आइन में गद्दारी की सज़ा आर्टिकल 6 है। और ये कोई ऐसी बात नहीं कि बच्चों के खेलते खेलते कोई खिड़की का शीशा टूट गया जिसको दोबारा फिक्स कर देंगे। यहाँ पर पाकिस्तान का आइन टूटा है, इसकी सज़ा पाकिस्तान के आइन ने उसका तयन कर दिया है। और वो सज़ा अगर ना मिली तो ये पाकिस्तान के लिए, देखें आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जितनी भी अदलिया है या जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं पाकिस्तान के, या सियासी जमातें या कुछ भी है, वो सब आइन से जन्म लेते हैं। तो उस आइन की हिफाजत हम सब उसके कस्टोडियंस हैं, उस आइन की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। और अगर ये प्रेसिडेंट अलाउ कर दिया गया पाकिस्तान के तारीख़ के अंदर, अगर ये एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया और इसकी सज़ा मुतय्यन नहीं की गई, इमरान खान को आइन तोड़ने की सज़ा नहीं दी गई, तो कल को कोई भी आइन को रोनता हुआ पाँव के नीचे निकल जाएगा और उसको पूछने वाला कोई नहीं होगा। तो मैं बतौर पाकिस्तानी आप सब की तरह बहुत कंसर्न्ड हूँ इस बात पर
कि ये कोई खिड़की का शीशा नहीं टूटा, आइन टूटा है। और फिर अगर इतना सवाब का काम आप कर रहे थे, साजिश को नाकाम कर रहे थे, तो जल्दी जल्दी आपने रूलिंग पढ़ने के बाद असद कैसर का नाम क्यों पढ़ दिया? डेप्यूटी स्पीकर साहब रूलिंग पढ़ें, जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे पढ़ें और उसके बाद कहते हैं असद कैसर। यानी कि मैं इस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। असद कैसर साहब तो वैसे ही दौड़ गए, वो तो आए ही नहीं, क्योंकि वो स्पीकर हैं, वो जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, वो जानते हैं कि इसकी सज़ा आर्टिकल 6 है, तो वो तो आए नहीं। उन्होंने तो आराम से डेप्यूटी स्पीकर को आगे कर दिया। डेप्यूटी स्पीकर भी काफ़ी होशियार हैं, उन्होंने आखिर में जल्दी जल्दी असद कैसर का नाम पढ़ दिया। लेकिन बात यह है कि ना असद कैसर वो भी मुजरिम है, ना डेप्यूटी स्पीकर सूरी साहब वो भी मुजरिम है, लेकिन सबसे बड़ा मुजरिम इमरान खान है, जिसने वो पर्ची सूरी को लिख कर दी थी, जिसके ज़रिए उसने आईने पाकिस्तान पर हमला किया। और आज स्पीकर ये कह दे असेंबली में खड़ा होकर, ये डेप्यूटी स्पीकर ये कह दे कि मैं आइन को नहीं मानता, तो क्या इस बात को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा? इसको पार्लियामेंट की कार्रवाई कहकर इससे आंखें बंद कर ली जाएंगी? क्या स्पीकर अपनी रूलिंग से आइन की धज्जियां बखेर सकता है? क्या स्पीकर अपनी एक रूलिंग से आइन की धज्जियां उड़ा सकता है? और ये मामला असेंबली तोड़ने का नहीं है, ये मामला पाकिस्तान के आइन तोड़ने का है। सदर पाकिस्तान को असेंबली तोड़ने की सिफारिश नहीं भेजी गई, उनको पाकिस्तान का आइन तोड़ने की सिफारिश भेजी गई है। और फिर हर रोज़ हम देखते हैं कि किसी दिन अपनी हुकूमत जाने का ये मातम कर रहे होते हैं कि एहतजाज की कॉल दे दिए, किसी दिन वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और मैं इबरत का निशान है ये शख्स इमरान खान, उधर कहता था मेरे जलसे में 10 लाख लोग आएंगे, वो 10,000 लोग भी नहीं पूरे पहुँचे वहाँ पर। और उसके बाद से रोज़ कभी एहतजाज की कॉल देता है, कभी सेलिब्रेशन की कॉल देता है। उस दिन इसने एहतजाज की कॉल दी तो पूरे 3 ख़वातीन और 5 मर्द एहतजाज के लिए आए, और वो एहतजाज पूरा का पूरा एक पुलिस मोबाइल वैन में पूरा आ गया, जिसको मोबाइल पुलिस उठा के ले गई। ये तो हाल है। और फिर आप दावेदार हैं कि ओ हो अगले इलेक्शन में मैं ये कह के जाऊँगा, अगले इलेक्शन में मैं वो कह के जाऊँगा। बात ये कि अगले इलेक्शन में आप बतौर गद्दार आइन तोड़ने वाले का चेहरा लेकर जाएंगे, और मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन आपको बख्शेगी नहीं। अगर आपको सज़ा ना मिली तो ये सज़ा आपको फिर पाकिस्तान के अवाम देंगे इंशाल्लाह। एक तो वो महंगाई के, लाकानूनियत के, बैड गवर्नेंस के क़यामत उनको ऊपर टूटी हुई है। दूसरा, वो आपको पाकिस्तान के गद्दार के तौर पे, एक आइन तोड़ने वाले शख्स के तौर पे याद रखेंगे। और ये आइन तोड़ने का जो आपने अपने माथे पे लेबल लगवाया है ना, पहले नालायकी और नाअहली का बहुत बड़ा लेबल आप पर लग चुका था। आपकी पूरी ज़िंदगी इबारत है साजिशों से। आप कहते हैं मैं आखिरी बॉल तक मुकाबला करूँगा। आखिरी बॉल तक मुकाबला करने वाले की मैं अगर आईने में आपको उनका चेहरा दिखाऊं तो आखिरी बॉल पे तक मुकाबला करने वाली की असल शक्ल ये है कि जब अपने ही लोग भाग गए और अपोजिशन लेकर आई तहरीक अदम एतमाद नेशनल असेंबली में, तो वहाँ से भाग गया, असेंबली तोड़ दी, गिरफ्तारी के डर से भाग गया। और जब पंजाब असेंबली में अपनी अक्सरियत खो चुका तो उसका इजलास ही नहीं बुला रहा, वोटिंग ही नहीं करवा रहा। लोग कहते हैं कि ये विकेट्स उठाकर भाग गया है। ये विकेट्स उठाकर नहीं भागा, ये मैच मैदान छोड़ के भागा है और दुम दबा के भागा है। और फिर आज आपकी हुकूमत ख़त्म हो चुकी है और आप ढिटाई से वज़ीर आज़म के ऑफिस पे विराजमान हैं। ढिटाई से आप पीटीवी के रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं। रोज़ पीटीवी के टैक्स पेयर के पैसे, आवाम की खून पसीने की कमाई से आप रोज़ टीवी पे आकर घंटों आवाम का सर खाते हैं। अब तो टीवी ने भी आपको दिखाना छोड़ दिया, मीडिया ने भी दिखाना छोड़ दिया। भाई इतने झूठ कौन सुन सकता है? और आपको ये हक किसने दिया है कि आप पाकिस्तान टेलीविज़न, जो इस स्टेट की अमानत है, जो पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे से चलता है, गरीब आवाम की खून पसीने की कमाई से चलता है, आपको किसने उसको इस्तेमाल करने का हक दिया? आपको किसने हेलीकॉप्टर्स को वज़ीर आज़म ना होते हुए, अपनी हुकूमत ख़त्म होते हुए, किसने आपको हक दिया कि आप वो हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल करें, वो गाड़ियाँ इस्तेमाल करें, वो ऑफिस को इस्तेमाल करें और अपनी सियासत को चमकाएं वहाँ बैठकर स्टेट के रिसोर्सेज के ऊपर?
इसका जवाब भी आपको देना पड़ेगा, एक एक पाई का जवाब आपको देना पड़ेगा। और जिस तरह रातों रात आपने फरा को, जो कि बनी गाला की फ्रंट पर्सन है, मेक नो मिस्टेक, फरा कुछ नहीं है। फरा बुज़दार साहब जो थे वो चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं थे, फरा चीफ मिनिस्टर पंजाब थी और उसके सारे कनेक्शन बनी गाला से मिलते हैं। मैं बहुत तमीज़ से बात कर रही हूँ, मैं इससे ज़्यादा सख्त बात कर सकती हूँ, लेकिन ये कौम के सामने ये राज अब सब आने वाले हैं। इन्हीं से बचने के लिए ये असेंबली तोड़कर इलेक्शन में जाना चाहता है। हम भी इलेक्शन से भागने वाले नहीं हैं। इलेक्शन से तो तुम भागो, जब मैदान में उतरेगा स्टेट सिक्योरिटी के बगैर तो इसको लगेगा पता कि लोग किस तरह अंडे टमाटरों से इसका इस्तकबाल करते हैं। अभी तो स्टेट सिक्योरिटी है, निकलो ज़रा। तो हम तो ये इलेक्शन मुस्लिम लीग नून अल्लाह के फजल करम से उसकी पब्लिक सपोर्ट, उसका वोट बैंक बिल्कुल ना सिर्फ इंटैक्ट है, लेकिन अगर कोई ऐसी पार्टी है जिसके वोट बैंक में पिछले कई सालों में इजाफा हुआ है तो अल्लाह ताला का शुक्र है, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। हम इलेक्शन में ज़रूर जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के आइन का पहले फ़ैसला हो जाने के बाद। पहले पाकिस्तान के आइन का फ़ैसला होगा, पाकिस्तान के आइन तोड़ने वाले का फ़ैसला होगा, फिर हम इलेक्शन में जाएंगे और ज़रूर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और इलेक्शन में इमरान खान जैसे गद्दार को इंशाअल्लाह ताला तारीख़ी शिकस्त देंगे। और ये जो रातों रात बुर्का पहन के आपने फरा को फ़रार कराया पुलिस के हिसार में, वो तस्वीरें तो आप सब ने देख ली होंगी जो आजकल सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रही हैं, मैंने भी देखी। वो जो 3-3 करोड़ का एनिमल स्किन का बैग आपने पकड़ा हुआ है, वो कहाँ से आया? उसके सारे ताने बाने, कोई, मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई ट्रांसफ़र, कोई पोस्टिंग, कोई तब्दीली, कोई अपॉइंटमेंट या तो जादू टोने से होती थी और या फरा को पैसे करोड़ों रुपया रिश्वत देके होती थी। कोई SHO पंजाब में अपॉइंट नहीं हो सकता था फरा को रिश्वत दिए बगैर। और अगर इतनी वो इस बात में कोई सच्चाई नहीं है तो रातों रात क्यों फरार हो गई? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन सब के नाम जो हैं वो ECL पे डालें। और फरा को भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम जैसे लोगों के लिए जिनके ख़िलाफ़ सबूतों के अंबार लगे हुए हैं जो अब सामने आएंगे इंशाअल्लाह ताला, तो तुम उन लोगों के लिए इंटरपोल जैसी सहूलत मौजूद है। तुम भाग नहीं सकते अब। और तुम्हारे पीछे कौन था, तुम्हारे आगे कौन था, तुम किसकी फ्रंट पर्सन थी, सब आएगा सामने। और जिस तरह से पूरे पंजाब में नाम को कोई सड़क नहीं बनी, लेकिन आप फरा का गांव देखें, वहाँ सड़कें भी बनी हैं, वहाँ हर चीज़ हुई है। उस्मान बुज़दार साहब ने अगर किसी जगह काम कराया है तो वो फरा का गांव है। क्यों? वो इतनी इंपॉर्टेंट शख्सियत थी। सब बनी गाला में इमरान खान साहब के कुत्तों के साथ उनकी तस्वीरें आ रही हैं। और आज मैं अभी कहीं पढ़ रही थी कि एक कोई जिक्र था कि जी उनकी फैमिली ने कहा है कि हमारे साथ तो धोखा हो गया, हमें तो पता ही नहीं था फरा ये कर रही है। ये मानने में बात आ सकती? और आप मैं तो हैरान हो गई, कल एक टीवी इंटरव्यू में इमरान खान साहब कह रहे थे जो बुज़दार ने किया है पोस्टिंग ट्रांसफर्स, ये करप्शन नहीं होती। अगर करोड़ों रुपया रिश्वत देकर पोस्टिंग ट्रांसफर्स करप्शन नहीं होती तो क्या करप्शन क्या होती है? इकामे को करप्शन कहते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंशाअल्लाह ताला सब कौम के सामने आएंगी और आना शुरू हो गई है। ये सब कौम के सामने आएगा, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा और इसका जवाब हम आपसे लेके रहेंगे, आपको भागने नहीं देंगे। जी मनीम साहब, ये बताइएगा कि जो आप पंजाब में हो रहा है, खान साहब आज पहुँचे हैं यहाँ पर, तो आज ही पंजाब असम्बली का इजलास भी 6 की बजाय 16 को कर दिया गया है। यही परवेज़ अलाई आप लोगों के कैंडिडेट थे और फिर परवेज़ अलाई ने कहा कि मरीम साहबा को मैं अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से मुझे वज़ारत आला से जो है अपने मुतहदा पोजीशन हटा दिया। इस पर क्या कहेंगी? और जो पंजाब के अंदर हो रहा है इसके अंदर क्या कहेंगी? आप लोग क्या करने जा रहे हैं? क्योंकि इनकी आपकी 15 से 20 लोगों की रुकनीत भी मुअत्तल की जा रही है। आज मैंने सुना है गवर्नर्स हाउस में कोई इजलास था जिसके अंदर PTI के 54 या 55 अरकान नहीं शरीक हुए, नहीं थे वहाँ पर। तो और इतने वो बेचारे घबराए हुए हैं कि रोज़े में पानी मांग रहे थे। तो मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपके लोग पूरे हैं तो फाउल प्ले क्यों करते हैं? आए ना, ज़रा सामने आए। परवेज़ अलाई साहब भी आ जाए, हमज़ा शहबाज शरीफ साहब भी आ जाए, वोटिंग करवा लें। फिर डर किस बात का? फिर इतने दिन इजलास क्यों आगे कर दिया? फिर गवर्नर्स क्यों तब्दील हो रहे हैं?
तो मैं तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। अच्छा मैडम ये फरमाइएगा कि आपने एक मुतालबा किया है कि सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट इस खत के हवाले से अपनी पोजीशन वाज़े करे, तो आप क्या समझती हैं कि एक जो नैरेटिव बिल्ड हुआ था पिछले 2-4 माह में 6 माह में कि आप ये कह रहे थे कि इदारे जो हैं वो गैर जानसार हैं, क्या इस मामले पर आप भी वही स्टेटस है, क्या आपका एतमाद उसी तरह बहाल है? देखिए, जो आपने बात की कि अपनी पोजीशन वाजे करें, मेरा ख्याल है कि मोर और लेस पोजीशन तो वाजे हो चुकी है। आज रॉयटर्स का मैं पढ़ रही थी, उनका जो आर्टिकल है उसमें उन्होंने वाजे तौर पे ये कहा है कि किसी भी साजिश के तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज़ को, उन्होंने कोट तो नहीं किसी को किया हुआ, लेकिन बिटवीन द लाइंस उन्होंने बहुत कुछ कह दिया और उसमें उन्होंने कहा कि कोई शवाहिद नहीं मिले। भाई कोई बात जब थी नहीं तो शवाहिद कहाँ से मिलेंगे? तो ये तो चीज़ एम्पली इस्टेब्लिश हो गई है कि ना कोई ख़त था ना कोई साजिश थी। तो ये सच जो है ये कौम की अमानत है और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आके ये बताना चाहिए कि सच क्या है। जो आप जब से पाकिस्तान बना है तब से देखने में आ रहा है कि तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के अरकान को तोड़ने में लगी हैं। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या ये बिल्कुल अहली और जमहूरी है? अगर आपका जवाब नफी में है तो ये फरमा दीजिएगा कि आप में और उनमें फ़र्क क्या है? क्या आप सब इस हमाम में सब नंगे हैं और कोई इस ऐसी कोई तजवीज़ भी है आपके पास जो इस लानत से छुटकारा दिला सके? हम में और उनमें फ़र्क ये कि जब हमारी हुकूमत थी और हमारे लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई तो उसमें पाकिस्तान के अवाम पे कोई मुसीबत के पहाड़ नहीं टूटे हुए थे। पाकिस्तान के अवाम, चाहे वो रेडी वाला हो या वो मज़दूर हो या वो दहकान हो, लोग 2 वक्त की रोटी खाकर अपने आराम से सोया करते थे और लोगों को रोटी मुयस्सर थी। उनके ऊपर ये नाअहली, नालायकी और लोड शेडिंग का और इस तरह से आसमान पे जो कीमतें पहुंच गई हैं, उनकी ज़िंदगी अजाब नहीं हुई थी। आज लोग ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। तो उससे फ़र्क ये है कि आज पाकिस्तान के अवाम को इस नाअहली, नालायकी से निजात दिलाने के लिए मेरा ख्याल है कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और मेरा ये ख्याल है कि फिर भी इसको निकालना बहरहाल हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा ये बताइएगा कि आज रूसी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से स्टेटमेंट आई कि अमेरिका और यूरोप ने इमरान खान को दौरा रूस करने से मना किया, इसकी सज़ा दी जा रही है। इमरान खान को अचानक उनके खिलाफ तरीके अदम एतमाद जमा कर दिया, स्टेटमेंट आई है। क्या आप समझते हैं कि रूस को पाकिस्तान के मामला पे मुदाखलत नहीं करनी चाहिए? और दूसरा एक मेरे को ऐड कर लीजिएगा कि आपने इससे कबल जहांगीर तरीन और अलीम खान की करप्शन अयान की थी, आज आप फराह खान की करप्शन अयान कर ली। क्या इक़्तिदार के लिए जिस तरह अलीम खान को कबूल कर लिया गया, जहांगीर तरीन को कबूल कर लिया गया, वक्त आने पर फराह खान को भी नून लीग कबूल कर लेगी? देखें, जो जहाँ तक अलीम खान साहब की बात है और जहांगीर तरीन साहब की बात है तो वो अपनी बात का जवाब वो दे भी रहे हैं और ख़ुद दे भी देंगे। बात यह है कि जो दूसरा सवाल आपने किया, वज़ारत ख़ारजा की तरफ स्टेटमेंट है कि ये इमरान खान के खिलाफ पूरा कार्रवाई की जा रही है, अमेरिका की जानिब से अचानक जमा कराई गई है, तरीके अदम एतमाद उनको रोका गया था तो दौरा रूस ना। देखिए, मैं सियासी मखासमत में आकर मैं कभी भी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं देना चाहती जिससे पाकिस्तान के किसी भी मुल्क के साथ कोई ताल्लुकात सफारती ख़राब हो। मेरे लिए बात करनी इस वक्त बहुत आसान है, लेकिन एक ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते, एक अवाम का नुमाइंदा होने के नाते मुझे एहतियात से काम लेनी चाहिए। मैं इमरान खान नहीं हूँ जो मैं मुँह खोलूँ तो जब भी मुँह खोलूँ तो झूठ बोलूँ और पाकिस्तान अपना जो सियासी बदला है वो मुल्क से लूँ, ये मैं नहीं करूँगी। तो इस चीज़ को जो मुतल्लिका इदारे हैं वो देखेंगे। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि एनएससी ने जो इलामिया जारी किया गया था, अभी तक उसका कोई उन्होंने तरदीद जारी नहीं की, कोई अपना बयान जारी नहीं किया। क्या आप समझते हैं कि अब भी अंपायर न्यूट्रल है या फिर अंपायर? मैं इसका जवाब दे चुकी हूँ। बहुत तरदीदें आ चुकी हैं और इनडायरेक्ट तो बहुत आ चुकी हैं, डायरेक्ट भी आ जानी चाहिए। ठीक है जी। ये बताइएगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी नहीं आया, लेकिन अगर फैसला आ जाता है कि इलेक्शन होंगे, तो उस सूरत में आप लोगों का क्या लाया अमल होगा? देखिए, इलेक्शन होंगे, मेरा ख्याल है कि ये सियासी जमातों का फ़ैसला होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट में जिस चीज़ पर दरख्वास्त दायर की गई है वो इस बेसिस पे की गई है कि जो आर्टिकल 5 अप्लाई हुआ है, जिसके वजह से आपने जिसको रॉन्गली अप्लाई करके आपने तहरीक अदम एतमाद डिसमिस कर दी है,
वो आर्टिकल अप्लाई होता नहीं। वो आर्टिकल ये है, आपने कहा कि साजिश हुई है, तो उस साजिश के नतीजे में क्योंकि ये अदम एतमाद आई है तो हम इसको ख़त्म कर रहे हैं। तो भाई वो साजिश तो इस्टेब्लिश ही नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में तो ये मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट में तो पहले ये इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि साजिश हुई है, तो वो तो इस्टेब्लिश नहीं हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शंस के लिए नहीं गए हम कि हमें इलेक्शंस चाहिए या नहीं। इलेक्शंस तो होने हैं इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल होंगे इलेक्शंस। हम तो जा ही इलेक्शंस की तरफ रहे। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के सामने सवाल बिल्कुल क्लियर है। जी आखिरी सवाल दे देती है कि आप इलेक्शन करें, इलेक्शन में आए तो पीपल्स पार्टी और नून लीग एक साथ इलेक्शन लड़ेगी कि अलग अलग? देखिए ये मैं फिर ये बात अभी मैंने इसका जवाब दे दिया है। और पीपल्स पार्टी एक डिफरेंट एंटिटी है, मुस्लिम लीग नून एक डिफरेंट एंटिटी है। ज़ाहिर है जब कौमी मकासद होते हैं उसमें सब पार्टीज़ को एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ता है और खड़ा होना चाहिए। जब इलेक्शन लड़ने हम जाएंगे तो हम हमारा अपना मैनिफेस्टो है, हमारी अपनी पार्टी है, हमारी अपनी पहचान है। इमरान खान साहब की तरफ से अदम इत्मीनान जी इमरान खान खत सामने ले आते हैं, उनका क्वेश्चन ले ले, इसी कंटेंट पे जो इसका वो जिक्र कर रहे हैं और आपने उनको चैलेंज भी किया है। भाई अगर आखिरी बात ये है कि ख़त अगर होता तो सामने आ जाता, और सबसे ज़्यादा वो ख़त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाता। जी इमरान खान साहब की तरफ से जिस तरह ऐलानात किए जा रहे हैं, बार बार आवाम को कहा जा रहा है निकलें बाहर निकलें, घेराव करें, MNAs का MPs का घेराव करें। और अब खास तौर पर गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल भी हमने 2 रोज़ से देखा लंदन में जिस तरह आपके वाले साहब के ऑफिस के बाहर जो कुछ हुआ, क्या देख रही है अदम बर्दाश्त और ये तमाम जो मामला है किस तरफ जाएगा? और आपकी पार्टी जो है वो आप लोगों की तरफ देख रही है कि हमें कोई हुक्म मिलेगा, क्या देख रहे हैं इस चीज़ पर? देखिए इमरान खान एक बुली है और बुलीज़ की ये आई थिंक उनकी ये साइकोलॉजी होती है कि जब वो कॉर्नर होते हैं तो वो ये करते हैं। तो मैं ये वार्निंग देना चाहती हूँ कि अपने 2-3 गुंडे भेज के तुम अगर लोगों के घरों तक पहुंचोगे तो ये जो तुम्हारी सिक्योरिटी, स्टेट की, टैक्स पेयर की सिक्योरिटी तुम वज़ीर आज़म ना होते हुए आज एंजॉय कर रहे हो, वो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। उसके बगैर जब तुम आओगे तो फिर तुम्हें जो तुमने बोया है वो तुम्हें काटना पड़ेगा। और अगर नवाज़ शरीफ साहब आज सिर्फ लाहौर में ये कह दें कि इमरान खान के हमले का जवाब दो तो क्या होगा। लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम वायलेंस पे यकीन नहीं रखते, लेकिन जैसी बात करोगे वैसा जवाब मिलेगा। अच्छा ये बता दीजिएगा कि जैसे आपने कहा कि इलेक्शन तो पहले से नून लीग चाहती है, अब अगर इलेक्शन की जानिब जाते हैं तो क्या अजीम खान साहब को नून लीग देगी? ये तो फिर इंशाल्लाह ताला नून लीग बैठ के फैसला करेगी कि क्या करना है। बहुत शुक्रिया आप सबका। बता दिए मैंने, बता दिए। मरियम नवाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, कह रही हैं स्पीकर दौड़ गए, डिप्टी स्पीकर होशियार निकले, लेकिन इन दोनों को मिला के इमरान खान साहब वो भी बड़े